तो दो मुद्दों से जोड़ते हुए पहली जो चीज है कि जो एंजेला ने मुझे जिस तरह खासतौर से बोलने के लिए कहा था कि टीचर्स क्या सोचते हैं इस बारे में, और अगर हम दिल्ली में जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स हैं वो किस तरह से अनफोल्ड हुई हैं उसको हम देखें तो लगातार प्राइवेट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स की खासतौर से बात करें, प्राइवेट स्कूलिंग की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पर, नॉन स्टेट एक्टर्स की बात कर रही हूँ, उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है, ये क्लेम किया है, लेकिन हमारे पास में कहीं भी ग्लोबली ये रिसर्च एविडेंस अभी तक इसका नहीं है, इंडिया में भी नहीं है कि वो बहुत ही एफिशिएंट है। तो क्लेम है कि वो एफिशिएंसी का, लेकिन वो एफिशिएंसी के क्लेम्स जो हैं अगर आप इंडिपेंडेंट रिसर्च से उसको सब्सटेंशिएट करना चाहें तो वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। उसी लॉ में ये प्राइवेट एक्टर्स जब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स में एंटर करते हैं तो शुरुआत के दिनों में हमने देखा इंफ्रास्ट्रक्चर में सपोर्ट या फिलैंथ्रोपी इनिशिएटिव्स के द्वारा एंटर किया, लेकिन लार्जली अब जब आ रहे हैं तो स्कूल एडॉप्शन प्रोग्राम्स हमने पिछले दशक में देखे, राजस्थान में स्कूल एडॉप्शन, अभी हरियाणा में भी है और स्टेट्स में भी स्कूल एडॉप्शन करें, जिसमें स्कूल एडॉप्शन के जो एक तरीका पहले शुरुआत में अपनाया था जिसमें पूरा स्कूल लेकर उसके शिक्षकों को हटाकर अपने शिक्षक वहां लगा के स्कूल चलाने वाली बात थी, उससे बिल्कुल अलग मॉडल जो है वो इमर्ज हो रहे हैं। कहने के लिए स्कूल एडॉप्शन है, लेकिन सरकार के द्वारा पे किए जा रहे सरकारी टीचर्स वहां पर काम करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार का होगा, वहां पर कुछ ट्रेनिंग्स के करने के लिए टीचर्स की ये बच्चों के साथ काम करने के लिए जाएंगे और वहां पर एफिशिएंसी दिखाने की कोशिश की जा रही है। जो बच्चों के साथ काम करने का मुद्दा है, आई थिंक उसको हमें प्रॉब्लमेटाइज करने की जरूरत है। टीचर्स की जो ट्रेनिंग है, शिक्षा के क्या मूल्य हैं, शिक्षा किस लिए हो, जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जब सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति होती है तब उनकी ट्रेनिंग को लेकर कि उनकी जो सेवा से पूर्व किस तरह की उनकी तैयारी है वो एक इम्पॉर्टेंट जो है वो पैमाना होता है। दूसरा, उनकी एजुकेशनल प्रिपरेशन कितनी है वो एक पैमाना होता है, कंटेंट पे उनकी कितनी पकड़ है। और जो तीसरा है जिस पर सरकार की जिम्मेदारी है कि इन सर्विस ट्रेनिंग लगातार शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के थ्रू शिक्षक कार्यक्रमों के द्वारा उनका विकास होता रहे। अब यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी आती है जब ये टीचर्स जो कि नॉन स्टेट एक्टर्स द्वारा चलाए गए संस्थानों समूहों के साथ काम करने वाले जब जुड़ते हैं मेन स्कूल्स में। हमने ये देखा कुछ फाउंडेशंस जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्कूल्स के साथ दिल्ली में काम कर रहे थे, जब वो आते हैं तब एक शिक्षकों से जब हम सीधी सीधी बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारा पूरा क्लासरूम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि अपने आप में एक तय शुदा एजेंडा के साथ में बाहर से हमारे पास में एक्टर्स जो हैं वो एंटर करते हैं क्लासरूम्स में, वो मान के चलते हैं कि हमारे बच्चों को कुछ नहीं आता है, वो उनको सिखाएंगे, और एक तरह से लगातार उनकी भी अपनी एफिशिएंसी शो करने के लिए लगातार एक कोशिश रहती है कि वो कुछ ऐसा दर्शा पाएं जिससे दिखे कि वो एफिशिएंट है, पर दरअसल बच्चों की सीखने में, उनकी शिक्षा में कोई बहुत क्वालिटेटिव चेंज जो है वो देखने के लिए नहीं मिलता है। और इस तरह से जो शिक्षक का रेगुलर जो काम है उसका सोचना, अपने बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना, उनके लगातार सतत मूल्यांकन करते हुए उनकी सीखने को देखना, उसमें रुकावट महसूस की है। मैं ये इस राइडर के साथ कह रही हूँ कि जो कि किरण जी ने भी कहा कि देश भर में सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता वैसी की वैसी हो जरूरी नहीं है, लेकिन हम ये दिल्ली के जो लोक शिक्षक मंच से जुड़े हुए शिक्षकों के संदर्भ में जब हम बात कर रहे हैं तो दिल्ली के स्कूलों में शिक्षकों ने महसूस किया कि फाउंडेशंस जब आ रहे हैं और अपने ही एम्प्लॉयज जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं, हम ये देख रहे हैं कि कैसे एम्प्लॉयमेंट जो है और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो सेक्टर एम्प्लॉयमेंट है वो धीरे धीरे घटता चला जा रहा है। एजुकेशन में जबकि इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, फिर भी बहुत बड़ी संख्या में
एड हॉक, गेस्ट टीचर्स, और अब तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स आ जाने के बाद में इस तरह के दूसरे रास्तों से आए हुए शिक्षक भी एंटर कर रहे हैं, जिनकी खुद की बहुत तैयारी हो, जरूरी नहीं है, और हो सकता है अगर तैयारी भी हो तो किस तरह से ये जो फाउंडेशंस हैं, ये ग्रुप्स हैं, अपने टीचर्स के साथ में जो है वो पेश आ रहे हैं। तो हम ये मानते हैं कि बहुत सारा पार्टनरशिप्स को टूटने का डर, तो जो कि मेरी रिसर्च में भी हमने देखा कि फॉर्मेशन और फॉर्मलाइजेशन ऑफ पार्टनरशिप्स अब चलती रहे, उस पर जोर है। वो कैसे चल रही है, क्वालिटेटिवली वो क्या ऐड कर रही है पब्लिक एजुकेशन सिस्टम में, वो चीज कहीं पर मिसिंग है। और इसीलिए हमें जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग अब ज्यादा से ज्यादा हम देख रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चलती चली जा रही है। तो वो किस हद तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को एड्रेस करेगी, कि वो किस हद तक हमारे जो शिक्षक की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करेगी, और वो क्वालिटी को के हम इंडिकेटर्स क्या माने, किस सेंस में माने, क्या हमारे जो PISA में टेस्ट में जो हम पुश करें, या जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड एजुकेशन है उसमें पुश करने से हम अपने बच्चों को तब दिखा पाएंगे कि क्या है। जो एक मुद्दा जो आखिरी मैं यहाँ पर अपनी बात खत्म करूंगी, जो कहा जा रहा है, और प्राइवेट एक्टर्स ने जब पिछले दशकों में जब एंटर किया तो IT सेक्टर कंपनीज ने बहुत बड़े पैमाने पर एंटर किया, और जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने राजस्थान गवर्नमेंट के साथ में काम किया स्टेट इनेबल स्पेस में, तो वहां पे हमने देखा कि जो IT कंपनीज जिस तरह से उन्होंने इंडिया में, हिंदुस्तान में, ये राजस्थान में काम किया है, उससे बिल्कुल अलग तरीके से दूसरे मुल्कों में काम किया, अलग अलग मुल्कों में, लेकिन हमेशा वहां पर मार्केट और मुनाफा जो है एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी रहा है। जब टेक्नोलॉजी के संदर्भ में हम बात करते हैं, हमको लगता है कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो टेक्नोलॉजी के लिए जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो बेटर इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, लेकिन वो कौन से स्कूल्स हैं जो बेटर इन्वेस्ट कर रहे हैं या बेटर एजुकेशन प्रोवाइड कर पा रहे हैं ऑनलाइन मोड में थ्रू द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। और लार्जली वो जो खुद ही अपनी एग्जिस्टेंस से जूझते हुए जो स्कूल्स हैं, अपने टीचर्स को ट्रेन करने के जो जद्दोजहद और उस पे इन्वेस्टमेंट से जूझते हुए जो एक्टर्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो किस हद तक पब्लिक एजुकेशन सिस्टम का जो बोझ है या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे कहना चाहिए बोझ की बजाय, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने के लिए सक्षम है। तो इसलिए हमें रेगुलेशन की भी बात करनी है, और साथ में इंक्रीज्ड पब्लिक स्पेंडिंग की बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्लोबली हम ये देख रहे हैं जिसके हाथ में पैसा है उसके हाथ में पावर है पॉलिसीज को रेगुलेट करने की। अगर हम नॉन स्टेट एक्टर्स, प्राइवेट एक्टर्स के हाथ में पैसा देंगे, बहुत सारे हमारी सोसाइटी में हायरार्कीज है, पैरोकियलिज्म्स हैं, उनको हम मल्टीप्लाई होने का, प्रोपगेट होने के लिए जमीन तैयार करेंगे, वहां पर हम संविधान के लिए जो हम गुहार लगा रहे हैं संवैधानिक मैंडेट की, वो हम नहीं लगा सकते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम रेगुलेशन की बात करें, इंक्रीज्ड पब्लिक स्पेंडिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें। और इस कॉन्टेक्स्ट में जो वर्ल्ड बैंक की लेटेस्ट जो इंटरवेंशन है 5 स्टेट्स के साथ में काम करने का जो प्रपोजल है, उसको देखने की जरूरत है कि वो कंडीशनल है कि आप कितना इन्वेस्ट करेंगे। और ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड बैंक ने जैसे बहुत जिम्मेदारी उठा ली हो, लेकिन एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो तब भी स्टेट्स की ही रहेगी। और इसलिए स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेट उस पर बनाने के लिए हमें उस रेगुलेशन की जरूरत है, जो बार बार स्टेट से ये सवाल कर सके हर व्यक्ति कि हमारे बच्चे की क्वालिटी क्या है, कि एजुकेशन की क्वालिटी क्या है, हमारे शिक्षकों की एजुकेशन की क्वालिटी क्या है, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो तभी हम कर पाएंगे। फी रेगुलेशंस और उन पर बात हो गई है, तो इस पर हमने अपनी बात यहीं पर खत्म करी। धन्यवाद। तो साथियों, क्योंकि समय भी खत्म हो रहा है, जहां अनुपम जी ने छोड़ा आगे वहीं से आगे बढ़ाते हुए रेगुलेशन की जरूरत है, चाहे वो प्राइवेट स्कूलों की रेगुलेशन का मसला है, चाहे वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में पार्टनर्स के रेगुलेशन का मसला है। और रेगुलेशन का मतलब सिर्फ प्रावधान होना नहीं, परंतु साथ ही साथ उसका एनफोर्समेंट और उसका क्रियान्वयन का, उसके मॉनिटरिंग का भी मसला है। इसलिए उसके लिए ठोस प्रयास की जरूरत है। साथ ही साथ
सिर्फ रेगुलेशन के साथ के ऊपर काम अपर्याप्त रहेगा यदि शिक्षा के ऊपर पब्लिक स्पेंडिंग और पब्लिक सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए भी प्रयास जब तक साथ नहीं चले तो तब भी सफलता नहीं मिलेगी। और जैसे हमारे ओडिशा के साथी ने भी बोला कि मोबिलाइज लोगों को साथ जोड़ने की जरूरत है, क्योंकि अभिभावकों की आवाज के बिना और आम नागरिक की आवाज के बिना जो इस समय विशेषतर पीड़ित हैं और हमेशा से ही पीड़ित रहे हैं, लेकिन इस समय क्योंकि मध्यम वर्ग और गरीब दोनों ही पीड़ित है इस फीस के मसले से, तो संभवतः इस समय साथ आने की संभावना भी है। इसलिए उम्मीद करते हैं कि ये चर्चा की शुरुआत है, ना कि अंत। साथ में काफी साथी चैट बॉक्स में पूछ रहे हैं कि ठोस रूप से इसका फॉलो अप का क्या प्लान है और क्या रणनीति है। तो कायदे से इस समय प्राइवेट स्कूल्स की रेगुलेशन के लिए एक कैंपेन और एक मुहिम तो चल ही रहा है इन्हीं प्रदेशों में, जो विशेषकर नॉर्थ इंडिया के जो अफेक्टेड स्टेट्स हैं। मॉडरेटर के चलते उस मुहिम के बारे में बात करने का मौका नहीं लगता है मॉडरेटर के भूमिका के चलते। तो इसलिए फोरम और कुछ साथियों को एक साथ आके प्राइवेट स्कूल के रेगुलेशन और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के रेगुलेशन के ऊपर संघर्ष पहले से चल रहा है। ये वेबिनार कायदे से एक अब उसको सॉफ्ट लॉन्च भी बोल सकते हैं क्योंकि ये चल रहा है, लेकिन और ज्यादा लोगों के साथ जुड़ने का माध्यम है। और साथ ही साथ जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो शुरू होने की संभावना है स्टार्स प्रोजेक्ट के तहत। अब किसी ने पूछा कि डोनर एजेंसीज क्या वर्ल्ड बैंक के खिलाफ खड़े हो सकते हैं? वो मसला सेकेंडरी मसला है, जो साथ में आने को तैयार हैं विश्व बैंक की पॉलिसीज के खिलाफ, जो तैयार हैं साथ आने को कि पब्लिक सिस्टम स्ट्रेंथन हो, ना कि प्राइवेट एक्टर्स आए, उनका स्वागत है मुहिम के अंदर। और तीसरा साथ ही साथ लोगों की जरूरत है, क्योंकि जब तक ये जो हमेशा की तरह जब तक शिक्षा जब तक लोगों का मुद्दा नहीं बनेगा तब तक वो पॉलिटिकल इशू नहीं बनेगा, तब तक वो स्ट्रिंजेंट एनफोर्समेंट मैकेनिज्म भी नहीं आएंगे प्राइवेट स्कूल के ऊपर। और साथ ही साथ जो साथी बोल रहे हैं कि आरटीई का क्रियान्वयन और गवर्नमेंट स्कूल का भी स्ट्रेंथनिंग और उसका क्वालिटी के लिए भी लोगों को साथ आने की जरूरत है। तो ये शुरुआत है उस मुहिम की, और संभवतः ऑर्गेनाइजर्स आपके साथ के पास आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, तो उम्मीद करते हैं जो इसके साथ इस प्रक्रिया के साथ सिर्फ चर्चा में नहीं परंतु काम में भी साथ आने को तैयार हों। तो आपकी हमें सबको जरूरत है, क्योंकि ये सिर्फ वेबिनार ही ना रह जाए परंतु वास्तव में काम की शुरुआत बन जाए। और उसकी जरूरत कश्मीर से कन्याकुमारी तक और राजस्थान और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक सब जगह पर उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब आएगी तो आएगी, लेकिन अभी भी हमें के ऊपर काम करने की जरूरत है। मेरी तरफ से धन्यवाद वक्ताओं को और साथ ही साथ पार्टिसिपेंट्स को भी, क्योंकि जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ, आप विदाउट योर इट्स द बिगिनिंग ऑफ अ जर्नी, होपफुली द बिगिनिंग ऑफ अ जर्नी of people who want to work again to strengthen the public system and regulate the private. If we want that common umbrella regulatory framework, possibly this is the basis of that fight. Dhanyawad. Thank you Angela, thank you Bharti Forum, thank you, bye bye. Thank you everyone. Thank you from my side, from Odisha.